जी स्टूडेंट्स, आज 28 जून बमुताबिक सोमवार, गालिबन चौथी क्लास है आज की। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हमने फोल्डर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, काफ़ी डिटेल से पढ़ा। फोल्डर बनाना, रिमूव करना, रीनेम करना। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ना वो शॉर्टकट कीज़ के मसाइल हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आधा घंटा हमारी क्लास रहे, बीच में मैं कोई सवाल नहीं ले रहा आप लोगों से। उसके बाद 10 मिनट, 5-10 मिनट जितने भी बॉयज़ के सवाल, सिर्फ बॉयज़ अपने सवाल करेंगे। उसके बाद फिर मैं बॉयज़, आप लोग चले जाएंगे, सिर्फ गर्ल्स रह जाएंगी। उसके बाद गर्ल्स अपनी स्क्रीन शेयर करके और जिसका जो जो प्रॉब्लम है वो हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप कमेंट्स करने से परहेज कीजिए, अनलेस कि बहुत ही ज़रूरी कोई कमेंट हो तो फिर कीजिए, फिर ठीक है ना, चैट में, वरना मुझे देखना पड़ता कि यार। सफ़ीउल्लाह वालेकुम अस्सलाम। आई एम स्पीचलेस। खैर, अच्छा जी, बात मैं ये कर रहा था कि हम लोगों ने फोल्डर को डिटेल से पढ़ा, फोल्डर की मैनेजमेंट पढ़ी, फोल्डर के अंदर ओपन करके उसको, उसके जो कंटेंट्स हैं, फोल्डर के अंदर जो चीज़ें रखी होती हैं उनको कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करना सीखा, उनको ऑर्गेनाइज करना सीखा, उनको उनका व्यू स्टाइल और उनको व्यू स्टाइल और सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा हमने। ये काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। उसके बाद फिर शॉर्टकट के बारे में पढ़ा, और आपको मैंने बताया कि शॉर्टकट में और एक आम फोल्डर वगैरह में क्या फ़र्क होता है। शॉर्टकट इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, शॉर्टकट सिर्फ एक लिंक होता है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। हमारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है विंडोज़ में। हम स्टार्ट करते हैं। आज अच्छा, मैं पहले से सोच के नहीं रखता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, बस रैंडम सी कोई चीज़ जो सामने आ जाए वो मैं पढ़ा दिया करता हूँ। सबसे पहले जी कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं हमसे। हमने विंडोज़ की जो छोटी छोटी सी यूटिलिटीज़ हैं वो स्टार्ट की हैं। इसमें सबसे आसान, सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सी आसान सी एक यूटिलिटी है, छोटी सी, छोटा सा ऐप है कैलकुलेटर की, और बहुत मज़े की चीज़ है। आमतौर पे आप में से अक्सर लोग यही जानते हैं कि ये प्लस माइनस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जस्ट प्लस, +5 + 5 10 हो गया। लेकिन इस कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर से बढ़ के भी बहुत कुछ है इसमें। सबसे पहले ये देखें, इसके ये जो 3 बार्स हैं, डबल क्लिक किया मैंने, इसको बड़ा कर लिया, मैक्सिमाइज किया, इस पे क्लिक करें आप तो ये मेन्यू आ जाता है। इसमें बहुत कुछ है, एक एक करके जल्दी से हम आगे चलते चले जाएंगे। साइंटिफिक पर क्लिक कीजिए तो ये साइंटिफिक ऑपरेशंस कुछ सामने आ जाते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकंड, कोसेकंड और हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये हाइफन पता नहीं क्या चीज़ है, हाइपोटेन्यूज, सॉरी, ठीक है, ये सेकंड, ये फंक्शंस हैं काफ़ी सारे। अच्छा, इन फंक्शंस की हमें ज़रूरत यहाँ पर इतनी नहीं पड़ती। क्यों? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है और बाकी ये क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमें एक्सेल में इससे कहीं ज़्यादा रिच एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। वहाँ पर हम ढेरों ढेर फॉर्मूले लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है इन चीज़ों की ज़्यादातर। ये साइंटिफिक है, ये मॉड्यूलस है, ये एक्सप्रेशन है, शायद ये फैक्टोरियल है, इस तरह के साइंटिफिक फंक्शंस आ जाते हैं। अच्छा, नीचे आए, ग्राफिंग। ये ग्राफिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप वैल्यूज देंगे, एक्सप्रेशन एंटर करेंगे तो यहाँ पर उसका ग्राफ डिस्प्ले कर देगा वो। ठीक हो गया, बहुत ही मजे की चीज है। अच्छा, हम इक्वेशंस भी बनाना सीखेंगे। मीनवाइल मुझे याद आ गया, हम वर्ड में या एक्सेल में मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखना प्रॉपर तरीके से, वो कैसे लिखी जाती हैं, ये भी हमारे इसमें इंशाल्लाह ऑफिस में आएगा। वर्ड की फाइल को लॉक लगाना, मतलब बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोग्रामर पे आ जाएं। प्रोग्रामर में आप मिसाल के तौर पे आप डेसिमल नंबर लिखते हैं 58, तो 58 को वो दिखा रहा है हेक्साडेसिमल में 3a बनता है, डेसिमल में तो 58 है, ऑक्टल में इसको 72 लिखेंगे, और बाइनरी में 00111010 ये लिखेंगे। अगर आपको इन नंबर सिस्टम्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आमतौर पे जो मैथमेटिक्स के या बिजनेस मैथमेटिक्स वाले या इवन के कंप्यूटर साइंस जिन्होंने पढ़ी होती है, उनको इन नंबर सिस्टम्स के बारे में आगाही होती है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये देखें, बिटवाइज ऑपरेटर और बिट शिफ्ट वगैरह ऑपरेटर्स, ये एडवांस लेवल के जो हैं साइंटिफिक रिसर्च वाले लोग, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। शोर क्यों हो रहा है भाई? शोर नहीं करो। अच्छा जी, उसके बाद है डेट कैलकुलेशन। ये बहुत मजे की चीज है। आपकी मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेते हैं, आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है,
वो है जी, अल्लाह भला करे, 1942 जुलाई 9 जुलाई 1942 को आप पैदा हुए थे और अभी तक आप माशाल्लाह हयात हैं। तो आपकी एज इस वक्त 78 साल 11 महीने 2 हफ्ते और 5 दिन है। एकदम से इसने बता दिया। अच्छा, 2 में आप डेट कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस पे क्लिक करें तो ये पूरे साल के महीने यहां पर आ गए। दोबारा क्लिक करें तो बहुत सारे साल आ गए, मतलब 10 एक साल आपको दिख रहे होंगे तकरीबन तकरीबन। अच्छा, फिर इस पे दोबारा तीसरी दफा क्लिक कर दें तो इसमें सॉरी ऊपर नीचे करते जाएं तो ये पिछले साल आते चले जा रहे हैं। ये देखें, 1777 को आप पैदा हुए थे फरवरी की 28 को। तो आप माशाल्लाह इस वक्त 172 साल की हैं, 4 महीने 1 हफ्ते और 4 दिन आपकी उम्र है। एकदम से कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। कैलकुलेटर कैसे शो हुआ? फिर ऑप्शंस सिर्फ विंडोज 10, इनमें से बहुत सारे ऑप्शंस विंडोज 7 में भी पाए जाएंगे। अलबत्ता ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो कैलकुलेटर सिखा रहा हूँ, ये विंडोज 10 का है, वो भी अपडेटेड वर्जन का है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो चीज थी ना, हमने अभी ग्राफिंग पढ़ी है, ये विंडोज 10 के ओल्ड वर्जन में नहीं थी। ये इसकी अपडेट आई है ना, जब से अपडेट आई है ना, जब से अपडेट आई है उसके बाद से ये चीजें आई हैं इसके अंदर से। अच्छा, तो इनमें से कुछ चीजें आपको विंडोज 7 के कैलकुलेटर में दिखेंगी और बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी, ठीक है। ये विंडोज 10 का कैलकुलेटर है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा और जायज सवाल है उनका कि कैलकुलेटर शो कैसे हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। सफीउल्लाह, अगर आपकी विंडोज 10 है फिर तो यही कैलकुलेटर आना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर विंडोज 10 करवा लीजिए अपने लैपटॉप में। अच्छा, उसके लिए ना सॉरी, क्या मैं कह रहा था, हाँ, कैलकुलेटर आएगा कैसे। आपके कीबोर्ड पे एक झंडा सा बना हुआ है विंडोज का, उसको विंडो की कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडोज की, ठीक है। लेफ्ट साइड पे नीचे करके लेफ्ट साइड पे की मौजूद है, बटन मौजूद है, जिसके ऊपर ना 4 पीस वाला झंडा सा बना हुआ है, उसको कहते हैं विंडोज की, ठीक है। उसको प्रेस करके रखना है, साथ ही आर प्रेस करना है। तो ये अच्छा, ये जो है ना रन कमांड, इसको इसको रन कमांड कहते हैं। ये रन कमांड जो है, रन रन कमांड बॉक्स, ये विंडोज उसमें भी आ जाएगा, विंडोज 7 में भी और विंडोज 10 में भी आ जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे CALC, क्या लिखेंगे? उर्दू लिख दी इसने, CALC, कैल्क, कैलकुलेटर से शॉर्ट फॉर्म है। पूरा लिखेंगे तो नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, विंडोज आर प्रेस करें या आप इस पे क्लिक करके यहाँ पर लिखे रन। अच्छा, कुछ लोगों के जहन में होगा कि जी हमें, हमारे पास तो विंडोज 7 है, ये विंडोज 10 क्यों सिखा रहे हैं? तो उसका बड़ा सादा सा और सीधा सा हल है कि भाई हम आपको लेटेस्ट चीज ही सिखा रहे हैं। हम अगर पुरानी चीज सिखाएंगे उस पर एतराज बन सकता है। अगर हम आपको लेटेस्ट चीज सिखा रहे हैं तो उस पर आपका एतराज बनना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। आप पिछले जमाने में हैं, इसमें मेरा कसूर या सिखाने वाले का कसूर नहीं है, ठीक है। ये प्लीज आप अपने अपने जहन से निकाल दीजिए कि आप लोग जो है ना वो नई विंडोज सीख रहे हैं, आपके पास ये है नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी तरह से मैनेज करें, इंशाल्लाह ताला विंडोज इंस्टॉल करना भी सिखा देंगे इस कोर्स में। रन कमांड पे क्लिक करेंगे आप, यहां पर लिखेंगे CALC और ओके कर देंगे आप, ठीक है जी। उसके बाद आप जाएंगे, मैंने आपको डेट कैलकुलेशन के बारे में बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए कन्वर्टर्स, यानी कि यूनिट कन्वर्टर्स। बेशुमार किस्म के कन्वर्टर्स मौजूद हैं। आपने टाइप सेलेक्ट करनी, मिसाल के तौर पे करेंसी कैलकुलेटर है, करेंसी कन्वर्टर। अब ये इसके लिए ना इस
कन्वर्टर के लिए आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी है। या अपडेट कर रहा है, रेट्स अपडेट कर रहा है, ठीक है। अभी देखें, रुपीज ₹1 अच्छा, डॉलर को क्लिक करते हैं, $1 तो रुपी है 157.75। इस वक्त करंट रेट जो है वो है 157.75, 100.58 रुपए का $1 है। अच्छा, इस पर अगर आपको शक हो, आप अपडेट रेट्स पर क्लिक कर दें तो ये रेट्स अपडेट भी कर देगा, इंटरनेट से कनेक्ट होना लाजमी है उसके लिए। अच्छा, यहाँ से आप करेंसी चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ओमान के रियाल, ठीक है, $1 के, बल्कि रुपी यहाँ से करते हैं हम, यानी ये सारी की सारी तो हम नहीं, जाहिर सी बात है वो कर सकते हैं ना। ये पाकिस्तान रुपी, ये देखिए ₹1 के 0.0002 वो हैं ओमान के रियाल है। अच्छा, एक रियाल कितने का है? 409.85, ठीक है जी। तो यहां से करेंसी का हिसाब लग सकता है। आगे आ जाए, वॉल्यूम पे आ जाए। वॉल्यूम के जो जितने भी वो हैं यूनिट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो सुने ही नहीं, कभी देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे आप। अभी देखें, ये क्वार्ट्स है, पेंट्स है, कम से कम मुझे तो मालूम नहीं है ये पेंट्स क्या चीज़ है, और टेबल स्पून्स, टी स्पून्स, और बहुत सारे यहाँ पर भी इसी तरह से, ठीक। गैलन्स, मिलीमीटर्स और गैलन्स, 100 मिलीमीटर के इतने गैलन है, 1000 मिलीमीटर के इतने, 10,000 मिलीमीटर के 2.6864 गैलन बनते हैं। एक गैलन में 3,785 मिलीमीटर होते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से, कितना जबरदस्त हिसाब आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वॉल्यूम में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। वॉल्यूम के बाद आप लेंथ में आ जाए, लेंथ से रेलिवेंट जितने भी यूनिट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। नैनोमीटर से लेकर न्यूटन माइल्स, यानी माइल्स से भी बड़ी ये कोई है बड़ा यूनिट है। यार्ड्स हैं, फीट हैं, इंचेस हैं, किलोमीटर्स हैं, मीटर्स हैं वगैरह। यानी एक मीटर में कितने इंचेस, कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटी का लफ्ज ही 100 के लिए होता है, किलो का लफ्ज 1000 के लिए होता है, याद रखें। अच्छा, उसके अलावा टेम्परेचर है, एनर्जी है, एरिया है, स्पीड है, टाइम है, बहुत कुछ है। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, इवन क्या माइक्रो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है आप, किसको? ईयर्स को। एक साल में इतने माइक्रो सेकंड्स होते हैं। सेकंड्स कितने होते हैं ये देख लें जी, 10 करोड़, यानी 31 करोड़, तकरीबन 31.5 करोड़ सेकंड्स होते हैं एक साल में। तो इस तरह हिसाब लगा सकते हैं। और मजे की बात है, ये दे भी रहा है नीचे कि एक साल में तकरीबन 52.18 हफ्ते होते हैं, 365.2 दिन होते हैं, वगैरह वगैरह। और एक्यूरेट हिसाब है ये, तो आपको पता ही होगा। 365 पूरे एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होते, कुछ ऊपर होते हैं, कुछ घंटे ऊपर होते हैं। उन्हीं की वजह से फिर हर 4 साल के बाद लीप ईयर मनाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ये टाइम है, पावर है, डाटा है, प्रेशर है, एंगल है, ये बहुत कुछ है इसमें, ठीक हो गया जी। मैं ये डेट कैलकुलेशन में शायद ये चीज मिस ना कर गया हूँ। अच्छा चलो चलो, अच्छा, ये कैलकुलेटर था। कैलकुलेटर के बारे में किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जल्दी से, नहीं तो फिर अगली चीज शुरू करते हैं। जल्दी से बताइए। सही है, चलें ठीक है, आगे शुरू करते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद आज आप सीखेंगे स्क्रीनशॉट लेने का तरीका। स्क्रीनशॉट विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने का तरीका, ठीक है। यानी आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं ग्रुप में, लेकिन उसकी तस्वीर कैसे बनाएं। बाज़ लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, स्क्रीन के सामने करके पिक्चर खींच लेते हैं। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपके जैसे मोबाइल्स में अब तो स्क्रीनशॉट जो टर्म है ये पहले समझाना पड़ा करती थी, लेकिन अब तो इतनी आसान है क्योंकि हर मोबाइल में स्क्रीनशॉट का फीचर मौजूद होता है, तो आमतौर पर लोगों को इस बारे में पता ही होता है। तो छोटा सा हम विंडोज 7 में कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, जी विंडोज 7 में भी सिखाऊंगा आपको। विंडोज 7 में भी जी होती है, हर विंडो में स्क्रीनशॉट का तरीका है, हर विंडो में है। मामूली सा फर्क है, विंडोज 7 विंडोज 10 में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा देखें, सबसे पहले जी बता देते हैं, वेट तो कर लें जी, बता देते हैं हुजूर, बता देते हैं। थोड़ा सा इंतजार किया करें, फजूल के मैसेज ना किया करें प्लीज। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर आप डिमांड कर लें। अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, विंडोज 10 का तो सिखाने दें, बताने दें उसके बाद। और ऑलमोस्ट सेम ही है, तकरीबन बराबर है, दोनों में सेम है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो स्क्रीन पर जो जो कुछ भी इस वक्त दिख रहा है, मिसाल के तौर पे ये कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर को मैं छोटा कर लेता हूँ, ये देखें। अभी देखिए यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर है, इस वक्त मैं आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ना एक चीज होगी, एक की होगी पी, प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, ये PRTSCN। मतलब स्पेलिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, बाज लैपटॉप में PRNT लिखा होता है और SCRN लिखा होता है। तो बहरहाल प्रिंट स्क्रीन की मौजूद है। इसको जब आप दबाते हैं ना, तो आपकी स्क्रीन पे जो भी कुछ है ना उसकी तस्वीर बन जाएगी, ठीक है। ये क्लिक किया, तस्वीर बन गई। अब ये तस्वीर आएगी कहां पर, ये तस्वीर आएगी जनाब, मैं एक काम करता हूं, यहां पर व्हाट्सएप खोल लेते हैं। व्हाट्सएप काफी देर लगा रहा है, इसको मिनिमाइज करते हैं। कोई कोई भी ऐप खोल लें जहां पर तस्वीर पेस्ट हो सकती हो, मिसाल के तौर पे MS वर्ड है। यहां पर आप कंट्रोल V कर दें जस्ट, ये देखें स्क्रीन पे जो जो कुछ मौजूद था उसकी पिक्चर बन गई। सिर्फ यहां पर नहीं, बल्कि वो जो नहीं है आपकी उसकी स्क्रीन, व्हाट्सएप की विंडो, व्हाट्सएप में व्हाट्सएप में भी पेस्ट हो जाएगी इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको सेव भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं इस वक्त स्क्रीनशॉट लेता हूं, वही की मैंने प्रेस की, और अब मैं जाऊंगा MS पेंट पे। क्या करना है, रन कमांड पे लिखना है MSPAINT, MS पेंट, ओके कर देना है, ठीक है। यहां पर लाकर आपने क्या करना है, वही शॉर्टकट की मैंने आपको सिखाई थी पेस्ट वाली, कंट्रोल V, ठीक है। कंट्रोल V वो प्रेस करें, ये देखें सेम टू सेम वही चीज, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर बार है, यहाँ पर चैट के 2 नोटिफिकेशंस हैं, ये रिमेनिंग मीटिंग टाइम लिखा आ रहा है, सेम वही चीज ना जो स्क्रीन पे मौजूद था। इवन के टाइम लिखा हुआ आ रहा है 10:01, ठीक है। वो सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लिया गया, और अब आप इसको सेव कर लीजिए। अगर सेव करना आता है, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सेव करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं, 123 के नाम से मैंने सेव कर लिया, और अब देखिए यहाँ पर 1 2, अभी हमारा स्क्रीनशॉट का कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है।
ये है, वो उसमें कलर की वजह से नजर ही नहीं आ रही थी फाइल बैकग्राउंड की कलर। ये देखें, ये देखें, ये एज अ पिक्चर है ये। एक सेकंड, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें, ये एज अ पिक्चर है, ठीक है, एज अ पिक्चर सेव हो गए। अच्छा, अच्छा एक और चीज, अब है कैलकुलेटर है, सॉरी, मैं चाहता हूं कि यार मुझे पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, सिर्फ कैलकुलेटर का चाहिए। ये जो मैं दोनों चीजें बता रहा हूं ना अभी तक, ये विंडोज 7 में भी हैं और विंडोज 10 में भी हैं, ठीक है, दोनों में एक जैसी है। यहां पर सिर्फ कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप क्या करेंगे, आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। क्या चीज, आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। अब आप पेंट में आइए, यहां पर कंट्रोल वी किया है, देखें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का उसने स्क्रीनशॉट लिया। आप जितनी मर्जी सफाई से लें, इतनी सफाई से फिर भी नहीं लिया जाएगा आपसे। समझ आ रही है ना, मीन्स के फिर भी मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा। किसी भी एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या तरीका है, आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये कहां पे काम आता है, आपने मिसाल के तौर पर मुझसे कोई सवाल पूछना है और आपने कोई मैसेज बॉक्स आ रहा है कोई कंप्यूटर पे और आपने मुझे वो सेंड करना है, दिखाना है, तो उसका एक तो तरीका ये है कि आप मुझे उस वीडियो कॉल करें, मैं पता नहीं कहाँ पे हूँ कहाँ पे ना हूँ। दूसरा तरीका, स्क्रीन के सामने से पिक्चर खींच के भेजें, यकीन माने कि वो उस क्वालिटी की नहीं आती, आप कभी खींच के देखिएगा जितना मर्जी अच्छा कैमरा हो। सफीउल्लाह ये भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप फिलहाल जो चीज मैं सिखा रहा हूँ ना, सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए, उसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है, वो आएगा। ये जो मैं कीबोर्ड लेके आता हूँ ना, इस इंशाल्लाह ताला इसका भी टॉपिक है, आप टेंशन नहीं लें। विंडोज 10 में पीआरटी स्क्रीन की है शाजिया खान, वो विंडोज की बात नहीं होती, वो तो आपके कीबोर्ड पे होती है ना, उसका विंडोज से ताल्लुक नहीं है। सफीउल्लाह सर कीबोर्ड पे, आपने लिखा सर कीबोर्ड पे, सर कीबोर्ड पे नहीं यार, कीबोर्ड पे सर ना रखें, बात कोई भी लिखे ना आप लोग तो कंप्लीट लिखा कीजिए प्लीज। सर आप अपना स्क्रीन पे वो कीबोर्ड कैसे ला, अच्छा ये मैंने बता दिया। तो ये इंशाल्लाह ताला वो आएगा, ये टॉपिक आएगा, आप टॉपिक से रेलेवेंट सवाल पूछा कीजिए। मुझे प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रही, प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप एक काम करें सफीउल्लाह, आप ना कीबोर्ड की तस्वीर खींच कर ना, तो व्हाट्सएप पे या तो मुझे पर्सनल में भेज दें, या आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, ग्रुप नंबर 2, उसमें भेज दें। आज सर एहसान ने आप सबके लिए क्या कहते हैं, ग्रुप नंबर 2 ओपन किए थे। गर्ल्स के ग्रुप में बहुत सारे सवालात की भरमार थी, जबकि बॉयज का बिल्कुल खामोशी थी, कोई सवाल किसी ने नहीं पूछा हुआ था। तो बहरहाल आप मुझे ना उस अपने कीबोर्ड की तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वहां पर बता देता हूँ, ग्रुप में कर दें या पर्सनल में कर दें, जैसे मर्जी कर लें। अच्छा जी, अच्छा अब है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा एक और तरीका है, देखिए ये दो चीजें तो मैंने बताई हैं, एक चीज में पूरी स्क्रीन पे जितनी भी चीज है वो सारी की सारी का प्रिंट स्क्रीन आ जाएगा ना, स्क्रीनशॉट, और दूसरी में सिर्फ जो एक्टिव विंडो होगी सिर्फ उसका आएगा, यानी जो चीज खुली हुई है कोई। मिसाल के तौर पर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ इसका, ये देखिए ये जो टेलीग्राम का आइकन है, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इतने छोटे से एरिया का। उसके लिए विंडो के अंदर एक विंडोज 10 में, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये विंडोज 10 के हवाले से है, सिर्फ स्नैपिंग टूल मौजूद है, स्नैपिंग टूल, इस पर क्लिक करें। और विंडोज 7 वाले क्या करें, वो तालियां बजाएं उसमें स्नैपिंग टूल नहीं है, उसके लिए आपको स्नैगेट या इस तरह से कोई कोई सा भी थर्ड पार्टी टूल इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये न्यू पर आप क्लिक करेंगे, स्निपिंग टूल है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये है मोड इसका कि फ्री फॉर्म स्निप। फ्री फॉर्म स्निप में क्या होगा, आप माउस को घुमाएंगे
उस शक्ल में स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। पहले मैं रेक्टेंगुलर स्निप का आपको बता तो देता हूँ यार। देखिए न्यू पे क्लिक किया, आप जिस एरिया पर क्लिक करेंगे, जिस एरिया पे भी क्लिक करेंगे, मतलब वो बॉक्स सा बनाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। देखिएगा ये देखें, ये स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब इसको आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, मैं मेल्स के ग्रुप में सेंड करता हूँ। चलें, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। ये देखिए, ये और ये सेंड कर दिए। ये देखिए, बस सिंपल कंट्रोल वी किया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद यार ये तो मेल्स के, अच्छा ये आपने अभी भेजी है, मैं देख रहा था, मैंने कहा यार आप लोगों में से तो किसी का मैसेज नहीं आया, तो आप कहाँ से आ गए। चले मैं इसको थोड़ा सा फ्री हो गया ना, फिर मैं देख के बता, बल्कि मैं एक काम करता हूँ यार, ये कौन सा वो लिया हुआ है ये अंदाजा करें, ये आपके इसके ऊपर देखें, वो पता नहीं चाइनीज है या जापानीज जुबान है उसके। ये 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 अब नॉर्मल कीबोर्ड है नॉर्मल कीबोर्ड नहीं है ये, इसमें तो वाकई मुझे भी नहीं दिख रहा है। उसका फिर यही तरीका है। अब देखे ना, ये कीबोर्ड आम, अच्छा ये आल्ट की है, ये कमांड की जो है, ये शायद कंट्रोल की है, ये भी है शायद। अभी देखें, ये आम कीबोर्ड से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें प्रिंट स्क्रीन का ये शायद हो, इसको चेक कर लीजिएगा। ये वाला जो डिलीट के साथ है ना बटन, इसको चेक कर लीजिएगा। या फिर तो ये होगा, और या फिर मुझे शक पड़ रहा है ये होगा। इन दोनों में से ज्यादा अगर हुई आपके कीबोर्ड में कोई ये वाली की मौजूद हुई प्रिंट स्क्रीन की, तो ये वाली होगी, मेरा अंदाजा है। ठीक है, ये वाली या ये वाली होगी। ठीक है, इसको चेक कीजिएगा, बाकी आपको कसूर नहीं है ये कीबोर्ड ही बेचारा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा। एडमिन मुझे होस्ट बनाइए भाई। असुफा ऑनलाइन 2 होस्ट बनाइए मुझे। सर जी क्लास, आपको आवाज नहीं आ रही? चलो भाई। चलें जी, ये खैर इसको मैं कर दूं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था स्निपिंग टूल के बारे में। ठीक है, स्निपिंग टूल में न्यू पे क्लिक करें, किसी भी एरिया पे क्लिक कर लेंगे। देखिए ये इस पे क्लिक किया, उतने एरिया की तस्वीर आ गई। अब यहाँ पर ये आ चुकी है ना तस्वीर, आप इसके साथ छेड़खानी भी कर सकते हैं। कैसे कैसे भला, ये देखिए, इसके ऊपर कुछ लिखना चाहें, कुछ हाईलाइट करना चाहें, ठीक है, कुछ लिखना चाहें, और वो भी रेड पेन में, ये देखें ये, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसको हाईलाइट है, और पेन मुख्तलिफ किस्म के पेन है, कस्टम पेन, ठीक है, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। अच्छा, ये एरेजर है, ये इन चीज़ों को अरेज भी कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये पेंट विद 3D है, ये 3D पेंट में चला जाएगा। ये तो इसको छोड़ दें फिलहाल ये आप इसको सेंड कर सकते हैं। अच्छा, मोड पे आ जाएं, मोड पे फिलहाल ना आए, इसको नो करते हैं। और स्निपिंग टूल दोबारा आपने करना क्या है, आपने जस्ट जो है क्या उसको कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू, ये खोलना है, और आपने लिखना है स्निपिंग। जस्ट स्निप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, स्निपिंग टूल आ जाएगा। इसको क्लिक कर दें, ओके कर दें। अब यहां से हमने मोड कौन सा सिलेक्ट किया हुआ था, रेक्टेंगुलर स्निप। अब हम करते हैं फ्री फॉर्म स्निप, ये बड़ी मजे की चीज है। न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, ये देखें, अब ये आप ये कैंची से बन गई।
मिसाल के तौर पे आप गोल सा इसको गोल शक्ल में काटना चाहते हैं, ये देखिए, ये वो तो रेक्टेंगुलर स्निप था ना, ये देखिए जिस शक्ल में मैंने मेरा माउस घुमा था उसी शक्ल में ये कट होकर आ गया। ठीक है, ये कोई इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। तीसरा विंडो स्निप। बजाय उसको एस्केप करने के, अच्छा तीसरा जनाब विंडो स्निप। विंडो स्निप में क्या होगा, विंडो स्निप में आप ये देखें, क्लिक किया उसकी स्क्रीन, पूरी विंडो की स्क्रीन आ गई, पूरी विंडो की पिक्चर आ गई। ठीक है, जो विंडो खुली होगी उस विंडो का आ जाएगा। अच्छा, न्यू पे क्लिक करते हैं। फुल स्क्रीन स्निप। विंडो स्निप और फुल स्क्रीन स्निप में पता है क्या फर्क है, आपकी कोई छोटी सी विंडो खुली हुई है तो सिर्फ उस विंडो, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी करके देखते हैं। ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है। ठीक है, अच्छा मोड पे आप विंडो स्निप पे क्लिक करें, ये देखें, इस पे क्लिक किया मैंने तो ये विंडो, एक सेकंड वेट कीजिएगा, ये पे क्लिक करते हैं और हम कोई विंडो खोलते हैं जो थोड़ी सी, ये प्रॉपर, वो तो एक वो था ना प्रोग्राम था, ये विंडो है प्रॉपर। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, देखें वो इस वक्त जो ओपन विंडो है मेरे ख्याल सारी की सारी, हाँ वो सारी की सारी आ जाएगी। अच्छा, फुल स्क्रीन स्निप का क्या फर्क है, इसको क्लोज करते हैं। स्निपिंग टूल वाला रिपीट करें, पीसी में टेक्स्ट को पेस्ट और कॉपी कैसे करें, कॉपी पेस्ट कैसे करें, क्या पूछ रहे हैं जी, चलें मैं बताता हूँ, वेट करें थोड़ा सा, थोड़ी अजीब है मेरे लिए बात। बाहर चले देखें, स्निपिंग टूल पहले इसको सीख लें, उसके बाद कॉपी पेस्ट वाला देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के मोड्स हैं और बट डिले की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। वैसे अगर डिले पर क्लिक करें तो ये होता है कि आप जो ना उतने, जैसे वो कैमरे में नहीं होता, आप क्लिक कर देते हैं और मतलब आप अगर आपने सेल्फी लेनी है तो आप मोबाइल पे टाइमर लगा कर आप सामने रख देते हो, उतने सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, क्लिक हो जाता है, मतलब फोटो खींची जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अच्छा, बहरहाल आम तौर पे जो ज्यादातर इस्तेमाल होती है इसकी शॉर्टकट की ही इस्तेमाल होती है। स्निपिंग टूल का रिपीट कर दें, स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, यहाँ पर लिखें स्निपिंग टूल, इस पर क्लिक करें और जो इसमें ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला है वो रेक्टेंगुलर स्निप है। ये जो मैंने आपको बताया था फ्री फॉर्म, ये भी आमतौर पर इस्तेमाल मैंने तो कम से कम नहीं किया। फ्री फॉर्म स्निप या विंडो स्निप या फुल स्क्रीन स्निप, ये मैंने आज तक इस्तेमाल, मतलब होता नहीं है इस्तेमाल वैसे आमतौर पर। ये जो है ना रेक्टेंगुलर स्निप, यही इस्तेमाल होता है। आपने करना क्या है, न्यू पे क्लिक करना है और किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर आपने, ये देखें जी, ये इसका वो आ गया, इसकी पिक्चर आ गई और इसको यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, वगैरह वगैरह। मोबाइल में सफीउल्लाह नाम लिखा हुआ इन्होंने। अच्छा, सफीउल्लाह मोबाइल में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर देते हैं, वैसे ही हम पीसी में कैसे करें। पीसी में बहुत सिंपल है, वही शॉर्टकट की जो मैंने आपको सिखाई थी कट कॉपी पेस्ट करने की ना, वो बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो सकती है। आइकन्स को भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी। वो हम जब जाएंगे ना एमएस वर्ड को सीखेंगे तो उसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे एमएस वर्ड को और काफी सारी बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला एडवांस लेवल की भी कुछ चीजें समझेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें कट कॉपी पेस्ट भी बेसिक में आ जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल हम टेक्स्ट को तो डील नहीं कर रहे ना। हुमायूं ताहिर दोबारा बता देते हैं, स्निपिंग टूल मौजूद है।
क्या मतलब स्निपिंग? ओनुल्ला आपने क्या पूछा? पूछा है, बताया है, क्या क्या किया ये? अगर तो पूछा है तो आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। स्क्रीनशॉट को सेव करने का बता दें काइंडली। स्क्रीनशॉट लिया, ये देखें स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लिया गया। अब उसको आप पेंट पे चले जाएं, पेंट में चले गए, यहां पर कंट्रोल वी कर दें। क्या कर दें? कंट्रोल वी। और कंट्रोल वी करने के बाद इसको सेव कर दें। सेव पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे हमने रख दिया, इसका नाम रख दिया EX। EX स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट। ये लें जी, यहां पर अभी तलाश कर लेते हैं, ये आ गया EX। ये स्क्रीनशॉट आ गया। एक तो सेव करने का तरीका ये है। एक और तरीका क्या है, वो ये है कि आप अगर स्निपिंग टूल से जाते हैं, देखें ना, दो तरीके मैंने बताया, एक तो शॉर्टकट की बताई और दूसरा क्या बताया? स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल से कोई भी आप लेते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो इसको आप यहां से भी सेव कर सकते हैं। ये सेव फ्लॉपी बनी हुई, यहां से भी सेव कर सकते हैं आप। फाइल पे जाके आप सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे हम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं जनाब कैप्चर है EX2। EX2 नाम रख दिया हमने। ये देखें, ये EX2 है। ये पिक्चर आप अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट्स, जल्दी से बॉयज अपने क्वेश्चंस कर लें यहाँ पर, जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर। क्लास लीव कर दूं? बड़ा ज्वाइन कर लो, आवाज़ नहीं है। जी जी ज़रूर कर लें सफ़ीउल्लाह, ज़रूर कर लें। अगर आवाज़ का प्रॉब्लम हो तो आप बगैर पूछे क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लिया कीजिए। आप सारे लोग, सब लोगों को कह रहा हूँ मैं। किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर लीजिए। जी सफ़ीउल्लाह बता दिया है, कॉपी पेस्ट बता दिया। समीना, आप कंट्रोल वी, वी लाइक वेरी, वी लाइक वाउचर। अच्छा सफीउल्लाह, कॉपी पेस्ट वही मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट करने का वही तरीका है जो मैंने आपको आइकन्स को कॉपी पेस्ट करना सिखाया था ना, उसी तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। वही शॉर्टकट कीज हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, कट करने के लिए कंट्रोल X और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। जी स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग लीव कर जाइए। मेल स्टूडेंट्स लीव कर जाएं। फीमेल्स में जिनका कोई प्रॉब्लम है कंप्यूटर का और वो शेयर करना चाहें, पूछना चाहें, वो रुक जाएं बस। बाकी लोग लीव कर जाइए प्लीज, जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर। क्लास खत्म हो चुकी है, जल्दी से। और कल से काइंडली आप जल्दी आया कीजिए ताकि 9:30 पर एग्जैक्ट हमारी क्लास शुरू हो जाया करे। आज हमारे 10 से 15 मिनट जाया हो गए थे, तो जल्दी आया करें प्लीज। जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में लीव करके होंगे अभी भी। अभी सर वक्त मुझे नहीं मालूम। ये गैलेक्सी A10s आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ माजरत के साथ। अपने नाम से आया करें भी आप लोग, आप लोगों से पहली क्लास से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समीना साइम, अच्छा ये साइमा यूसुफ है।
जी तो जी अभी 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं स्टॉप कर रहा हूँ अपनी। चले मैं मेरा कल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन छोटा सा चला लेते हैं।